Good morning, children. How are you all? I hope you all are good. Today, we are going to learn about mini biographies and mini autobiographies. तो मिनी बायोग्राफीज़ क्या होती है? बायोग्राफीज़ एक तरह से जीवनी होती है महापुरुषों की, जैसे महात्मा गांधी हो गए, B.R. अम्बेडकर जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए। तो इनके बारे में इनके जीवन के बारे में जो लाइन्स हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो हो जाती है मिनी बायोग्राफीज़। और मिनी ऑटोबायोग्राफीज़ क्या होती है? ऑटोबायोग्राफीज़ मतलब होती है खुद की आत्मकथा। तो मिनी ऑटोबायोग्राफीज़ में क्या होता है, जैसे कि आप किसी को कल्पना करो कि आप कोई पंडित हैं या इस टाइप से कुछ भी मैं आपको बोलूं और उस पर आपको कुछ लाइंस लिखनी है, तो वो हो जाएगी आपकी ऑटोबायोग्राफी। तो चलिए अभी बात करते हैं मिनी बायोग्राफी की। तो हम यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन आया, राइट अ मिनी बायोग्राफी ऑन महात्मा गांधी। तो मतलब आपको महात्मा गांधी के ऊपर एक मिनी बायोग्राफी बनानी है या लिखनी है। ठीक है, तो सबसे ऊपर हम महात्मा गांधी जी का नाम डालेंगे, जिनकी लिखनी है जीवनी, उनका नाम लिखेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे। महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी जी को देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, ही वॉज बोर्न एज मोहनदास करमचंद गांधी ऑन अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और उनको मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता था। ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ। और वो इंग्लैंड गए थे अपनी स्टडी के लिए, कानून की पढ़ाई के लिए। ठीक है, लॉ मीन्स कानून की पढ़ाई के लिए। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया ही बिगेन टू प्रैक्टिस लॉ। और इंडिया लौटने के बाद उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस की। ही ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया। बाद में इन्होंने जो इंडिया के लिए स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस अंडर हिज लीडरशिप इन 1947। और इंडिया ने स्वतंत्रता प्राप्त की उनकी लीडरशिप में, मतलब उनके अंडर में इंडिया ने स्वतंत्रता प्राप्त की 1947 में। ही फॉट फॉर द इक्वलिटी ऑफ हरिजन। इसके बाद में उन्होंने हरिजन के लिए लड़ाई की, उनकी इक्वलिटी के लिए लड़ाई की, ताकि उनको समानता का अधिकार मिले। ही ऑल्सो फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। इसके बाद उन्होंने अछूत लोग जो थे, जो कहते थे कि इनको छूना नहीं चाहिए, हम अपवित्र हो जाएंगे और लाइक दैट, तो छुआछूत के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई की और 1948 में इनकी डेथ हो गई। इसी तरह से ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी भी दी गई है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनी ऑटोबायोग्राफी की। तो इमेजिन यू आर मोहन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको अपने आप को इमेजिन करके चलना है। वहाँ पे कोई भी कैरेक्टर देते हैं कि आप इमेजिन कीजिए आप ये हैं, तो इसके बारे में आप लिखिए। तो ऐसे ही यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है, इमेजिन यू आर मोहन द सन ऑफ अ रिलीजियस प्रीचर। प्रीचर कौन होते हैं? जो धर्म के ऊपर उपदेश देते हैं, वो प्रीचर होते हैं। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए कि आप मोहन हो और एक धर्म उपदेशक के पुत्र हो, लिविंग इन मथुरा, जो कि मथुरा में रहते हैं। राइट अ मिनी ऑटोबायोग्राफी अबाउट यू। तो अपने बारे में एक छोटी आत्मकथा लिखिए। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, आपकी खुद की कथा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई वॉज बोर्न इन 2010 एंड आई एम नाउ 10 ईयर्स ओल्ड। पहले तो अपना डेट ऑफ बर्थ बताना यहाँ पे कि आप 2010 में पैदा हुए थे और अभी आप 10 साल के हैं, क्योंकि बेटा बताया उन्होंने आपको, तो उसके अकॉर्डिंग ही करना। माई फादर इज़ अ ट्रेडिशनल ब्राह्मण फैमिली। तो वो कहते हैं, क्योंकि उसमें यही बोला ना कि धर्म पे उपदेश देने वाले के पुत्र हो आप, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि मेरे जो फादर हैं वो ब्राह्मण फैमिली से हैं। माई फादर इज़ अ रिलीजियस प्रीचर। मेरे फादर एक धर्म उपदेशक है, मतलब धर्म पे उपदेश देने वाले हैं। ही गोज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू रिसाइट श्रीमद् भगवत। तो वो बताता है कि मेरे जो फादर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और भगवत गीता का उपदेश देते हैं। डिवोटीज ऑफर हिम मनी। डिवोटीज जो भक्त होते हैं, ठीक है, वो उनको मनी देते हैं, क्लॉथ देते हैं, फूड ग्रेन्स मीन्स अनाज देते हैं, अटेंसिल्स बर्तन वगैरह देते हैं, और जो भी उनकी यूज़ की चीज़ें होती हैं, जब वो अपना उपदेश दे चुके होते हैं तो जो उनके भक्त होते हैं वो उनको कपड़े, खाना और अनाज, ये सारी चीज़ें देते हैं। दिस इज़ द ओनली सोर्स ऑफ माई फैमिलीज इनकम। और ये मेरी फैमिली इनकम का एकमात्र स्रोत है, मतलब इसी से हम अपना घर चलाते हैं। ही गिव्स ग्रेट इंपॉर्टेंस टू एजुकेशन। और वो एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ही एनकरेज मी, माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर टू वर्क हार्ड। तो वो बताता है कि मेरे जो फादर हैं वो मुझे और मेरे छोटे भाई को बहुत एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि हम लोग हार्ड वर्क करें, अच्छे से स्टडी करें। आई एम डूइंग एट माई लेवल बेस्ट टू फुलफिल हिज ड्रीम्स। तो वो कहते हैं कि मैं उनके
सपनों को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूंगा। इसी तरह से आप और भी ऑटोबायोग्राफीज लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।